अगर इतना ही धांधली करना है तो सरकार का प्राइवेट कोटा निर्धारित कर दिया जाए कि जो यहाँ पे सेटिंग होगा 500-1500 विद्यार्थी जनरल के लिए रहेगा और बाद बाकी 500 सीट जो नेता सब के लिए रहेगा। अगर आपको इस चीज़ का अगर जांच करवाना है तो जितना भी बूढ़ा मंत्री सब है जो 4 बार 5 बार से कैबिनेट में है उसका सीबीआई जाँच कीजिए और उसका नंबर ट्रैक कीजिए। देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। ये पटना कॉलेज का गेट है। पटना कॉलेज 1863 में इसकी स्थापना हुई है, मगर मुद्दा कुछ और है, पटना कॉलेज से रिलेटेड नहीं है, दरोगा बहाली को लेकर है। इसके जो क्वेश्चन पेपर ले जाने के लिए नहीं मिलता है और फिर जो बातें आई है कि इन लोगों का कहना है कि हमने ज़्यादा उसमें बनाया था मगर उसका आंसर की जारी क्यों नहीं हुआ, इसको लेकर अभ्यर्थी आज मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ पर पटना कॉलेज से। वैसे दरोगा बहाली को लेकर अब शारीरिक दक्षता परीक्षा का भी डेट निकल चुका है और उन लोगों का भी डेट होगा, मगर ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी हैं जो तमाम बहालियों पर अभी हमें बताएंगे। पहले तो दरोगा बहाली को लेकर हमें कुछ बताइएगा भैया। सबसे पहले मैं झकास भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए देता हूं कि वो हर समय हम लोग की बात, छात्रों की बात, जो मूलभूत बात होती है वो उठाते रहते हैं। और रही बात बिहार सरकार जो बीपीएसएससी दरोगा की जो बहाली है, ये मध्य प्रदेश में जो व्यापन घोटाला हुआ था ना, उससे भी बड़ी धांधली है। व्यापन घोटाला से अरबों खरबों रुपया का धांधली हो रहा है। और जो बीपीएससी आयोग जो 2017 में बनी थी उसके बाद धांधली ही धांधली हो रहा है। और हम लोग की मांग है कि जब ये बीपीएससी आयोग जो बोलती है कि हम लोग साफ़ सुथरा हैं, जब आप साफ़ सुथरा हैं तो हम लोग को क्वेश्चन बुकलेट क्यों नहीं देते हैं? हम लोग को ओएमआर शीट जो कार्बन कॉपी देती है वो क्यों नहीं हम लोग को देते हैं? और रही बात, हम लोग को पारदर्शिता पूरी तरह से चाहिए। आप कुछ नहीं देते हैं, आप पूरी जो रहता है वो अपने पास रख लेते हैं ताकि जितने भी एविडेंस हो स्टूडेंट के पास एक भी नहीं छोड़े ताकि वो स्टूडेंट हो वो जा सके। इसलिए हम लोग से मांग है आयोग से कि वो हम लोग को पूरी तरह जो क्या कहते हैं ओएमआर शीट हो, कार्बन कॉपी हो और फिर क्वेश्चन बुकलेट हो, आंसर की हो, ये सब हम लोग को पूरी सब कुछ हम लोग को अलॉट किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। से आ रहे हैं? हम पटना के ही हैं। पटना में ही तैयारी कर रहे हैं। आपका सर? मेरा नाम दीपक कुमार है, हम सुपौल। आपका भी दीपक ही है? हाँ, मेरा नाम दीपक कुमार है, सुपौल से हैं हम लोग। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एक तो हम अपना हक जता के 600 रुपया पेमेंट करके सरकार को टैक्स पेयर करके एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं सेंटर पे। 200 किलोमीटर दूर देता है सेंटर, वहाँ पहुँचते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वहाँ पता चलता है क्या कि जो आप 1 घंटा पहले वायरल हो गया क्वेश्चन वाइट पेपर पे, ऑल टू ऑल पूरा बिहार में अगर आप देखिएगा वायरल होगा एक ही पेपर पे। कुछ पेपर तो फर्जी भी वायरल होता है। नहीं, रियल पेपर होता है, वो प्रूफ दिया जाता है और सीधे तौर पे आयोग की तरफ से नकार दिया जाता है। ये गलत है। हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग तो धरना देंगे, हम लोग तो अपना मांग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग का नहीं सुनता है। नीतीश कुमार लगता है सो गया है पूरा कान में तेल लेकर के। अभी का स्थिति देखिए कि पिछले बार कटा 55-56 के आसपास था, अभी गया 62-63। ऐसा क्यों हुआ? फिर देखिए मेंस का जो कटअप है लगातार 12 से 13 नंबर ग्रोथ करना ही दिखा रहा है कि स्पष्ट तौर पे धांधली ही धांधली है, महाधांधली है। उसमें भी लगातार रूप से हम लोग का शोषण किया जा रहा है। अगर इतना ही धांधली करना है तो सरकार का प्राइवेट कोटा निर्धारित कर दिया जाए कि जो यहाँ पे सेटिंग होगा 500-1500 विद्यार्थी जनरल के लिए रहेगा और बाद बाकी 500 सीट जो नेता सब के लिए रहेगा। अगर आपको इस चीज़ का अगर जांच करवाना है तो जितना भी बूढ़ा मंत्री सब है जो 4 बार 5 बार से कैबिनेट में है उसका सीबीआई जांच कीजिए और उसका नंबर ट्रैक कीजिए। पता चल जाएगा कि कब कौन एडमिट कार्ड लेके कहाँ पहुँचा है, कितना पैसा में पेमेंट किया है, कब क्या हुआ। अभी बिहार पुलिस में मेरिट बनने का है 56 नंबर और श्योर हो गया है कि आपका मेरिट फाइनल है, आप जाइए सो जाइए। 6 लाख 7 लाख रुपया 3 लाख रुपया दिया है। कौन ले जाता है? पीए। अगर सब मंत्री के पीए का नंबर का अगर हाईकोर्ट अगर इस पर संज्ञान ले मानवता के हेतु तो सब जितना भी मंत्री है ना बर्खास्त हो जाएगा, एक भी मंत्री ने दागी छूटेगा। सब का सब जो है सेटिंग करता है, सीट बेच के खा लेता है, हम लोग का पैसा ले करके ऐशमौज करने में लग जाता है। हम लोग का मुख्य रूप से मांग है कि हम एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग को कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, उसके बाद कटअप जारी कीजिए, वो भी कटअप की प्री टाइम में जारी कीजिए, मेंस का कटअप मेंस टाइम में जारी कीजिए, ताकि हम लोग के पास रहे ना कि हम गलत किए हैं या कि सही किए हैं, कि मेरा हक है कि नहीं है, कि हम गलत अवधारणा में तो नहीं है। मेरे पास हमको तो विकलांग बना दिया जाता है। कोर्ट के पास जाएंगे तो हम क्या लेकर के जाएंगे? मेरे पास कुछ रहेगा तब ना, कार्बन कॉपी रहेगा तब ना। कोर्ट जाता है 2 रोज जाइए, चंदा लगा के सब लोग पैसा पेड करते हैं, कोर्ट बोलता है आपके पास नो एविडेंस, आउट ऑफ कोर्ट। हम लोग बाहर हो जाते हैं, हम लोग जाएंगे कहाँ?
आप हम लोग को कम कार्बन कॉपी दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पेपर भी तो नहीं मिलता है ना। क्वेश्चन पेपर दीजिए, क्वेश्चन पेपर दीजिए। उसके बाद मेरा मांग है बीपीएससी में ऑप्शन नंबर ई को हटा देना चाहिए। क्या चीज हटा देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ई को हटा देना चाहिए बीपीएससी में। अभी बीएसएससी सीजीएल है, सीजीएल में कभी बोलता है 1500 सीट है, कभी बोलता है 2000। जितना वैकेंसी है उसको टोटल एक बार में लाया जाए। अभी देख लीजिए, आपको गारंटी दे देते हैं, जो बच्चा अभी बिहार एसएससी इंटर का मेंस आया है, कुछ बच्चा ये सोच के नहीं आया यहाँ पे कि अब तो हम पास करके हो जाएगा, लेकिन उन भाई एवं बंधुओं को कहना चाहते हैं, भाई एवं बहनों को, कि नोटिस कर लीजिएगा, जो नेता का होगा न उसी को होगा। अगर आपका रिजल्ट है तो कोई न कोई बहाना हो कि आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे इसमें नेता का सरगना चालू है, काम कर रहा है इस बात पे। इस बात को अभी ध्यान देना चाहिए हर क्षेत्र से। हम विपक्ष से अनुरोध करेंगे, तेजस्वी यादव से, कि आपको अगर मुद्दा देते हैं, हम लोग आपको इतना समर्थन देके एक कड़े विपक्ष के रूप में दिए हैं, आप एक बार मेरा मुद्दा उठाते हैं और दूसरी बार आप इसको इग्नोर करके बैठ जाते हैं। भाई आपसे निवेदन है कि आपको हम बड़े भाई मानते हैं और अपोजिशन की तरफ से आप भी हम लोग का मुद्दा विधानसभा में उठा सकते हैं। कृपया आप इसको ये ना करें कि 2 बार बोल के पीछे ना हटे। आप इसको तब तक उठाए जब तक कि सरकार इस पे कोई आयोग या कुछ भी सही फैसला लेने के लिए मजबूर ना हो, तब तक आप बनाए रखें। नहीं तो अगर आप इस तरह से अपोजिशन अगर हम लोग का विधानसभा में नहीं मुद्दा उठाएगा तो फिर हम लोग किसके पास जाएंगे? हम लोग आज जाएंगे, हम लोग आज धरना करेंगे और प्रशासन उधर से हम लोग को भगा दिया जाएगा। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम रवि गुप्ता है। ये दीपक जी अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे कि जो विपक्ष के नेता हैं वो 2 बार आगे उठा करके फिर सो जाते हैं, सो जाते हैं। तो विधानसभा में अगर यह मुद्दा गरमाए तो उनके पास 100 से ज़्यादा विधायक हैं, वो दबाव बना सकते हैं जांच को लेकर, और बहाली में जो देरी होती है और अनियमितता होती है उसको लेकर। और भी अभ्यर्थियों से मैं अभी पूछूं जी, कुछ बोलिएगा। हाँ, तिरंगा झंडा लिए हुए हैं सर, ये आज करना क्या है कोई बताएंगे? एक हम लोग आज आप लोग कितने लोग आ रहे हैं सर? 10,000 से प्लस 10,000 से प्लस आएंगे हम। 10,000 से प्लस आएंगे। क्योंकि छोटे बड़े हमेशा कोई हंगामा बंगामा ज्यादा नहीं ना कीजिएगा। नहीं, को बात अपनी रखनी है। अच्छा। बात रखनी है। हाँ, बिल्कुल। आंदोलन का मतलब हंगामा नहीं होता है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भी चीज हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए। जी वही बात रखना चाहेंगे। हम लोग छोटे बड़े स्तर पर हमेशा आंदोलन करते हैं, लेकिन हम लोग के सपोर्ट में मात्र एक मीडिया ही होती है जो कि हम लोग को बातों को रखना चाहती है सरकार के सामने। अगर कोई भी अगर सपोर्ट हम लोग किया होता मीडिया के अलावे तो झकास भारत आप देखते हैं? जी जरूर देखते हैं। झकास भारत क्या देखते हैं? झकास भारत हम लोग का सबसे बढ़िया सपोर्ट करता है, सबसे बढ़िया न्यूज क्लियर करता है। झकास भारत के मैंने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले बार इस पर नोटिस आया था, ठीक है, किसी को याद है? पिछले साल याद है? झकास भारत को डीजीपी की तरफ तो जरा नीतीश कुमार जी को कहिए कि नोटिस नहीं भेजने के लिए परेशानी हो। कुमार से हम नर्म निवेदन करते हैं, आप तो इंटरनेट जो नेशनल लेवल का मीडिया है वो तो आपका सुनता ही है। जो हम लोग का जो छोटे बड़े जो मीडिया चैनल है जो हम लोग को समर्थन देता है, हम लोग का मदद करते हैं, कम से कम उसको भी तो आप नहीं दबाइए। इतना आप अपना मानवता को नीचे मत गिराइए नीतीश कुमार। हम आपसे नर्म निवेदन करते हैं, कम से कम हम लोग गलत सही आपके पास आवाज पहुंचाते हैं, इसको भी बनाए रखने का काम कीजिए। हम आयोग को रिजल्ट को लेकर करेंगे कि संजोग या सेटिंग वाला खेल था, तो मेरे रूम में 50 लड़का था जिसमें नेतागिरी शुरू कर देला हो। अच्छा चल, उसमें एक ही रिजल्ट आया और किसी रूम में 90% रिजल्ट है। हम बोलना चाहते हैं 33% जब रिजल्ट आना चाहिए तो मेरे रूम में भी 33% आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए ना। तो मेरे रूम में मात्र 46 में से एक रिजल्ट है और किसी रूम में 50 में 50 रिजल्ट है। उसी लड़का का रिजल्ट नहीं है जो लड़का अब्सेंट है, उसी लड़का का रिजल्ट नहीं है जो उस रूम में बैठा है उसका रिजल्ट है। किसी 90% रिजल्ट है, 90-10 का रेशियो है, जो कि 60-40 का भी रेशियो रहता है तो हम लोग छात्र हंगामा नहीं करते, लेकिन 90-10 का रेशियो है। कहाँ का सब लड़का तेज लड़का का एडमिट कार्ड एक ही सेंटर पर बनता है, एक ही रूम पे बनता है। मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, हम भी वो स्क्रीनशॉट देखे हैं जिसमें एक ही साथ नंबरिंग वाइज और सेटिंग वाइज रहता है। देखिए, आज हम लोग बिहार के बहुत बड़े ऐतिहासिक आंदोलन शुरू कर रहे हैं पटना कॉलेज से। पिछले साल भी किए थे। उससे ही बड़ी बार हो रहा है। बड़ा होगा। हाँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बबलू कुमार सहरसा से है। कहाँ से हैं? सहरसा से रहते हैं पटना में। तैयारी और ये आंदोलन आरसीपी टैक्स और वर्तमान में एक चौधरी टैक्स भी चर्चा में है। पिछले विधानसभा के अध्यक्ष भी थे और 2 लड़का का भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि दोनों लड़का उस चौधरी के बगल में बैठे हुए हैं और दोनों लड़का के जब रोल नंबर दे के रिजल्ट देखते हैं उस लड़का का रिजल्ट आया हुआ है। पहले तो हम लोग सिर्फ आरसीपी टैक्स जानते थे, लेकिन अब ये लग रहा है
कि बिहार में चौधरी टैक्स भी लगता है, और इस चौधरी टैक्स और आरसीपी टैक्स के विरुद्ध में आज ये ऐतिहासिक पटना कॉलेज से जिस तरह जेपी क्रांति हुई है, बिहार में बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है पुनः इस बिहार से जो आज शुरू होने जा रहा है। और मैं इस सरकार से मैं आग्रह करना चाहते हैं जो विद्यार्थी इस पटना में 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं इस बिहार के इस नौकरी करने के लिए, लेकिन आज ये सरकार इस विद्यार्थी के लिए बहुत ही खराब स्थिति रखा हुआ है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, आज ये आंदोलन हो रहा है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये विद्यार्थी की मांग है। आप कब से तैयारी कर रहे हैं सर? बिल्कुल, मेरा 3 साल हो चुका है, बिल्कुल पार्ट 2 में है। इस दरोगा का भरे थे? नहीं, मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो, लेकिन ये देखते हुए हाँ, खुद पहले से तैयार है। बिल्कुल, और देख रहे हैं जो अभी वर्तमान स्थिति है। 2-3 ऐसा लड़का था जिसका बीपीएससी पीटी दे दिया है, लेकिन दरोगा में नहीं हुआ। क्या स्थिति रखे हो भाई, इतना तो कटअप भाग रहा है। 10 मिनट हो गए मिथिलेश जी। और इसको देखते हुए आज हम लोग लगभग 10 से 15 दिन से पहले रणनीति बना करके आज के ये तारीख आज मैं रोकना चाहूँगा, मैं और भी लोगों से अगले भाग में पूछूंगा दीपक जी, ठीक है। मैं और भी अभ्यर्थी बोलने वाले हैं। मैं मिथिलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने कैमरा पकड़ा, और हम तमाम मुद्दों के साथ उठाते रहेंगे। अभी 11 बजे का समय हुआ है, लगभग कितना बजा है भाई? 11:15 का समय हुआ है, और इसके बाद भी हम अपडेट जारी रखेंगे। 2 बड़े नेता का नाम अभ्यर्थी पिछले बार भी बताए थे और इस बार भी बता रहे हैं, तो हम तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेंगे। वैसी कोई भी अनियमितता अगर छात्रों के साथ होगी, परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम देने जाते हैं बीपीएससी, बीपीएससी आयोग या बिहार एसएससी, 8 साल हो चुका है, स्टेट, बीटेड, सीटेड। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, कैमरे के पीछे मिथिलेश जी हैं। धन्यवाद।